सरकार के दिए गए आंकड़ों के अनुसार मनमोहन सरकार के मुकाबले मोदी सरकार में प्रवर्तन निदेशालय की रेड्स 27 गुना बढ़ी है। 2004 से 2014 के यूपीए के कार्यकाल में ईडी ने 114 रेड मारी थी, लेकिन मोदी सरकार के अब तक के 8 सालों में ईडी ने 3010 रेड मारी है। 25 जुलाई 2022 को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित बयान दिया कि पिछले 10 सालों में प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा और पीएमएलए के तहत 28,878 मामले दर्ज किए। कुछ सरल आंकड़े देखें आप। इस एजेंसी द्वारा रेड्स हुई हैं 2004 से 14 10 वर्ष का पीरियड 112, और 2014 से 2022 ये फिगर है 3,000, 300 नहीं 3,000 8 वर्ष में, और उसके पहले वाला आंकड़ा 10 वर्ष में। इससे बड़ा स्पष्ट है कि दुरुपयोग करना एक आक्रमण की हथियार के तौर पे इस एजेंसी का, इस कानून का, अपने दूसरे राजनीतिक रंग वाले दलों के विषय में, विपक्ष के लोगों के विषय में एक आदत सी बन गई है इस सरकार की। मनमोहन सिंह सरकार में सबसे ज्यादा किसी केंद्रीय एजेंसी की चर्चा रही तो वो थी सीबीआई, लेकिन मोदी सरकार के 8 साल में यही चर्चा ईडी की है। पिछले कुछ समय में ईडी का शिकंजा जिन पर कसा है उन लोगों की लिस्ट पर नजर डालिए। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी, शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी के नेता नवाब मलिक, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार, पत्राचौल जमीन घोटाले में संजय राउत, बीकानेर जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा, आईएनएक्स केस में पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम में शरद पवार और अजीत पवार, बंगाल कोयला स्कैम में अभिषेक बनर्जी। लिस्ट लंबी है। फारूक अब्दुल्ला, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, मायावती, अशोक गहलोत, सचिन गहलोत भी ईडी के रेडार पर हैं। ये सभी विपक्ष के नेता हैं जिन पर प्रवर्तन निदेशालय ने मुकदमे दर्ज किए हैं और जांच चल रही है। विपक्ष इसी को लेकर ईडी पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाता रहा है। हम सब जानते हैं, ये सर्वविदित है, इसकी बात आज 8 साल से हो रही है कि 99% केसेस, एक्शन, रेड्स उन विपक्ष के लीडरान के विषय में हुई है जो जिनका मत मेल नहीं खाता, जिनकी नीति मेल नहीं खाती, जिनका विचारधारा मेल नहीं खाती सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार से, और जहां ऐसे लोगों के विरुद्ध ऐसे केसेस दर्ज हुए हैं, ऐसा एक्शन लिया गया है और बाद में उन्होंने दल बदल किया है, अपना विचारधारा बदली है, तो जादुई छड़ी के समान वही केसेस एक ठंडे बक्से में चले जाते हैं, या तो ठंडे बस्ते में, और या वो खत्म कर दिए जाते हैं, भुलाए दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, पड़े रहते हैं विलुप्त। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के लोकसभा में दिए लिखित बयान के अनुसार पिछले 6 सालों में ईडी ने 888 चार्जशीट दाखिल की, जिनमें 28 लोगों को सजा हुई, जबकि यूपीए के कार्यकाल में किसी को भी सजा नहीं हुई थी। 2019 से 2022 तक ईडी ने फेमा और पीएमएलए के तहत जो मामले दर्ज किए हैं वो 2014 से 2019 तक दर्ज किए गए मामलों से 3 गुना ज्यादा है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में जो लिखित बयान दिया उसके अनुसार 2019-20 और 21-22 में फेमा और पीएमएलए के 14,143 मामले दर्ज किए, जबकि 2014-15 और 2016-17 में ये केवल 4,913 थे, यानी मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल के मुकाबले ही 187% ज्यादा।
फेमा और पीएमएलए के मामलों को अलग अलग करें तो एनडीए के पहले कार्यकाल में फेमा के 11,420 मामलों की जांच की गई, जबकि दूसरे कार्यकाल में 4,424 केस फेमा के जांच के लिए दर्ज किए गए। वहीं 2014-15 से 2016-17 तक पीएमएलए के 498 मामले थे, तो 2019-20 से 2021-22 तक ये मामले बढ़कर 2,723 हो गए। यानी एनडीए के इन दो कार्यकाल के बीच पीएमएलए के मामलों में 456% की बढ़त हुई। यूपीए के कार्यकाल के दौरान ईडी ने 5,346 करोड़ की रिकवरी की थी। वहीं एनडीए के दोनों कार्यकाल को मिलाकर 99,356 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई है।